हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। तो आपको इसमें बताना है कि हिमालय की उस पार की नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, हिमालय की जो उस पार की नदियाँ हैं वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी ये तीन नदियाँ जो है ये हिमालय की उस पार की नदियाँ हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, लंबाई का जो सही अवरोही क्रम है वो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे लंबी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है गंगा, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 29 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में ये जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा जो है ये जानी जाती है मेघना के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है। देखिए, नौगम्य का अर्थ होता है वैसी नदी जिसमें नावों का आवागमन जो है सबसे अधिक होता है। तो ऐसी कौन सी दो नदी है, तो देखिए यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें नावों का आवागमन जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो देखिए यह है गंगा नदी पर, ठीक। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा जो है ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है तिब्बत से, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत से होता है, ठीक है। ये हिमालय की उस पार की नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ये सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है। तो देखिए, ये जो लंबाई है वो है 29 किलोमीटर। कितनी है, 29 किलोमीटर है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यानी इन तीनों नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है।
तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि माजुली का निर्माण करती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए बिहार का जो शोक कहा जाता है ये कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो देखिए अपने मार्ग बदलने के लिए ये जानी जाती है कोसी नदी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो देखिए कोसी नदी जो है ये विनाशक नदी कहलाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो देखिए दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो कौन सी नदी है? तो देखिए ये है नर्मदा और सोन। ठीक, नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए तवा जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो देखिए प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से ये जानी जाती थी कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी जो थी ये प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाने जाती थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। ठीक, महानदी को जो है ये उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से किस नदी का स्रोत यानी उद्गम जानपाव पहाड़ी से होता है। तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये होता है जानपाव पहाड़ी से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो लवण नदी के नाम से ये जानी जाती है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है ये लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए ये है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी जो है ये भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी इनमें से कौन सी नदी तीन से विशिष्ट रूप से अलग है? तो देखिए ये है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी जो है ये अरबियन सागर में गिरती है और बाकी जो तीन नदियां हैं ये कावेरी, कृष्णा और गोदावरी यानी ये तीनों नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए ये महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है और बाकी के तीन नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और मांडवी यानी तीनों नदियाँ जो है एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए यहाँ पर जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है और बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी यानी ये तीनों नदियाँ जो है ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
तो देखिए जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो देखिए यह है गोदावरी, ठीक, गोदावरी जो है ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो देखिए महानदी नर्मदा तथा सोन यानी ये तीनों नदियाँ जो हैं ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए यह है नर्मदा व ताप्ती नदी, ठीक, नर्मदा व ताप्ती नदी जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए नर्मदा व ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए डेल्टा जो है ये तापी नदी के मुहाने पर नहीं बनता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को ये नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वृद्ध गंगा के नाम से ये जाना जाता है गोदावरी नदी को, ठीक, गोदावरी नदी को ये वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए बैनगंगा तथा पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है कौन सी नदी है? तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।